जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं मस्जिद में। तो यहाँ की मस्जिदें कैसी होती हैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहता था मैं। तो ये हमारे पास पीछे में अभी वैसे तो हम हैं चतलकोई में, नॉर्थ साइप्रस में, और यहाँ पर मस्जिदें काफ़ी दूर दूर होती हैं, करीब मस्जिदें नहीं होती। तो बहुत बड़े इलाके को एक मस्जिद कवर करती है। और जनाब यहाँ पर ऐसा है कि एक ही वक्त में अज़ान होती है जो कि कंप्यूटराइज है। कोई इमाम कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो अपने टाइम पे एक ही वक्त में एक ही आवाज़ में जितनी भी साइप्रस में मस्जिद हैं वहाँ सब जगह एक ही उसमें अज़ान हो जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरह की यहाँ पर मस्जिद है। आइए चलें दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। ये हमारे जो इमाम साहब का नमाज़ पढ़ाने की जगह वो है। ये कुछ किताबें कुरान रखे हुए हैं, इधर कुछ किताबें भी हैं। ये यहाँ पर बैठ के वाज़ वगैरह तबलीग वगैरह करते हैं। और यहाँ पर कुछ कुरान है, कुछ यहाँ पर कशीदाकारी वगैरह हुई भी है। ये सारा वुड वर्क है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ एसी वगैरह लगे हुए हैं और बाकी यहाँ पर ये अपनी जगह है। तो यहाँ से ये एंट्रेंस है, ये जहाँ से खुतबा दिया जाता है वो है। अच्छा, यहाँ पर हमारी तरह नहीं है कि हम जहाँ पर मौलवी साहब खड़े होकर खुतबा भी देते हैं और उसके बाद जो है उसके बराबर में नमाज़ भी पढ़ाते हैं और सारी चीज़ें वाज़ भी बैठ के नहीं। पहले खुतबा जी, पहले वाज़ वगैरह यहाँ पर होता है, ठीक है, फिर वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से जो अरबी में खुतबा होता है वहाँ पर होती है और नमाज वहाँ पर होती है। तो 3 जगह से यहाँ पर होती है। कुछ इसी तरह का तकरीबन सब जगह में ही होता है। तो बाज़ जगह पे यहीं पर सारा काम हो जाता है, लेकिन नमाज़ पढ़ने की जगह और वाज़ की जगह बिल्कुल अलग होती है। हाँ, हमारे यहाँ जैसे बराबर में होती है वैसे नहीं होती। कुछ ये ऊपर का मैं आपको दिखा दूँ, ये ऊपर का है कुछ छत, क्योंकि ये बहुत पुरानी है तो इसकी वजह से इसकी जो आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे ये काफ़ी पुरानी है, यानी सालों कह सकते हैं कि सालों डेकेड्स में है, बहुत पुरानी है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जाने का है। यहाँ पर लकड़ी का काम बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो क्योंकि लकड़ी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, तो ये लोग कारीगर भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो देख सकते हैं आप, ये एंट्रेंस है। ये जी ये गुंबद मैं अभी दिखाऊंगा बाहर से आपको। ये गुंबद में यानी ऊपर जो मीनार है उधर जाने का ये रास्ता है जो कि बंद होगा अभी। ये यहाँ चिल्लर वगैरह लगे हुए हैं, ये स्विचेस हैं, ये ऊपर जाने की जगह है जी। ये ओवरव्यू है यहाँ से पूरा, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है, इसको मैं थोड़ा सा करीब से दिखाना चाहूँगा। ये बड़ी खूबसूरत, जो इसको क्या कहते हैं मुझे, तो ये बड़ा खूबसूरत है। तो चलते हैं, अब बाहर चलते हैं, बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी बाहर का है, जहाँ पर लोग बैठते भी हैं थोड़े से जब वेट करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखें ये कितनी पुरानी इसकी आपको नज़र आ रही होगी, जो ईंटें वगैरह हैं ये बहुत पुरानी है। अच्छा, ये 1993 में जो है ये हुई थी। यहाँ पर कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे तो मालूम नहीं क्या लिखा हुआ कि कुछ वो वहाँ पर ये उसमें जो ग्रीक में है या किस में है पता नहीं, ये लिखा हुआ जो स्टोन के अंदर आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा, शायद इसकी तारीख़ है क्या है। तो ये यानी एम्बोजिंग हुई है इसकी। तो ये इस तरह का आप गेट से देख सकते हैं कि इसके गेट बहुत पुराने हैं।
इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इनके जो बनावट है, कीलें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, ये देखें आप। तो ये इस तरह के तो काफ़ी पुराने गेट है, ये बहुत पुराने, ये देख सकते हैं आप, ये कीलें इतनी बड़ी बड़ी हैं, कुछ इस तरह का ये पुराने ज़माने का ये लगा हुआ है। तो ये ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। छोटी छोटी इसी तरह मस्जिदें होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं यहाँ पर। तो मैं आपको और थोड़ा सा दूर से अब दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो जो मैंने अंदर से आपको दिखाया था, उसकी मीनार में जाने का ये रास्ता है। तो ये ऊपर से ये ऊपर जाने का रास्ता है। तो ये अच्छा, मैं आपको एक और ये मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, ये था 76 में, क्योंकि ये आज़ाद हुआ साइप्रस, तो तुर्क वालों ने तुर्क ले लिया और यहाँ से ले लिया, यहाँ ले लिया। अब जो यहाँ थे, क्योंकि पहले ये यूके में था, यूके का हिस्सा था, इसकी वजह से ये चर्च थे सारे। तो ये जगह जगह पे चर्च थे। मैं आपको बताता हूँ, चर्च की कुछ वाक़यात भी हैं। तो ये ओवरऑल सारा चर्च था, जो कि मस्जिद में चेंज कर दिया गया। आपको मैं चीज़ें बताता हूँ, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये पानी निकलने का है, तो इसमें इन्होंने चेंज नहीं किया। देखिए, आपको मैं ये जूम करता हूँ, ये देखें, इसमें शक्ल बनी हुई होगी और नीचे से पानी का आएगा, हाथ भी आपको नज़र आ रहा होगा, सारी चीज़ें। तो ये देखिए, ये इस तरह ये चर्च है, चर्च का ये हिस्सा था, बल्कि चर्च ही था, और ये सारा चर्च का पूरा वो था। और ये वहाँ पर भी बने हुए सारी चीज़ें, ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने वाइट कर दिया, वैसे ये कलर में था, जो ओरिजिनल इसका कलर है, जो मट्टी का कलर है, वहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये कलर जो है, ये वाला कलर। अच्छा, अब चर्च किस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, वो इस तरह के आपको वो जो मेरे मीनार के उस ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये जो चीज़ थी ना, इसमें लगा हुआ घंटा, जो बड़ी बेल होती है, तो इन्होंने इसको चेंज नहीं किया। तो इसको चेंज नहीं किया, मैं यहाँ से भी बताता हूँ, यहाँ से पूरा नज़र आएगा आपको, देखें ये। तो इसको चेंज नहीं किया इन्होंने, तो ये ऐसी का ऐसी है। इसको हम करीब से देखते हैं। पहले जो इसकी एंट्रेंस थी वो ये थी, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गेट के 2 कब्जे लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये पहले जब चर्च होगा, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर इसकी एंट्रेंस होगी। नासिर, देखें, ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, देखें, ये जो है ना, ये तो उसमें आपको ये चीज़ नज़र भी आ रही होगी कि जहाँ ये घंटा लगा हुआ था, ये घंटा रखा हुआ भी है, और अगर गेट खुला हुआ होता तो मैं बताता आपको। तो इन्होंने ये चेंज नहीं किया। तो ओवरऑल यही कलर था सारा इस चीज़ों का। तो ये सारी इसकी, तो इस तरह ये इसको चेंज किया गया सारा। कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी है, बहुत हद से ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर ये बैठने का है, तो यहाँ पर नमाज जनाजा वगैरह सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं। ये नमाज जनाजा रखने का है सारी चीज़ें, तो यहाँ नमाज जनाजा रख के और फिर नमाज़ पढ़ाई जाती है यहाँ पर। तो ये आप छोटी सी इस तरह की, ये चर्च आपको चर्च चेंज इनटू द मॉस्क। तो इस तरह है, सिंपल, और बस सिंपल इसी तरह की मस्जिदें होती हैं छोटी छोटी, जो कि चेंज हो गई हैं। कुछ ओरिजिनल मस्जिद भी होंगी, तो जैसे मैंने तो हज़रत उमर तुर्बसी बताया था, तो वो मस्जिद ही थी, वो चर्च नहीं था, क्योंकि वहाँ पर तो आपके ओवरऑल सारे वो रहते थे, तो इसकी वजह से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ये हमारी मस्जिद है चतल कोई की, जिसमें हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं सुबह शाम। तो बस ये आपको थोड़ा सा ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी थी। बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत मस्जिद है। ये छोटा सा एक बस व्लॉग बनाना था, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह की मस्जिदें होती हैं यहाँ पर। चलते हैं जी, आगे मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह। टिल नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।